दूर जहाँ सूरज सोने का मुकुट पहनकर उगता था, एक शानदार बादल महल में रहती थी स्वर्णिम राजकुमारी, जिनके बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और आंखें चांदी की तरह खूबसूरत थी। उनकी सांसें खुशबूदार थी, उनकी आवाज मीठी धुन जैसी थी। राजकुमारी को एक खास उपहार मिला था, एक जादुई मोती। यह मोती उनकी हथेली में तभी चमकता था जब वो किसी मुश्किल में होती थी। एक दिन मोती तेजी से चमकने लगा। राजकुमारी ने पूछा, मोती, क्या कोई खतरा है? मोती ने जवाब दिया, एक बुरा जादूगर जो अंधकार को पसंद करता है, इस राज्य पर हमला करने वाला है। वो आपके पिता राजा को बंदी बना ले और जादू से महल को अंधकार में डुबो दे। लेकिन इसका उपाय है। कहा जाता है कि सूर्य उदय पर्वत पर रहने वाला सूर्य पक्षी ही जादूगर की शक्ति को नष्ट कर सकता है। राजकुमारी डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चुपके से महल छोड़ दिया और एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि की तलाश में निकल पड़ी। ऋषि ने उन्हें बताया, सूर्य पक्षी तो दूर रहता है, परंतु तुम्हें उसकी सहायता प्राप्त करनी होगी। सूर्य पक्षी को जगाने के लिए तुम्हें सूर्य उदय पर्वत पर खिलने वाले सूर्य किरणों से भी चमकीले अग्नि पुष्प की जरूरत होगी। राजकुमारी ने ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने उन्हें एक जादुई कवच और एक तलवार दी, जो उन्हें खतरे से बचाएगी। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमारी ने जंगल में खोई हुई एक छोटे से हाथी के बच्चे को बचाया। हाथी का बच्चा राजकुमारी का आभारी था और उसकी यात्रा में उसका साथ देने लगा। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जहर उगलने वाले सांपों को चकमा दिया, पहाड़ों पर चढ़ाई की और एक धोखेबाज व्यापारी को पछाड़ा। हर बार राजकुमारी की बुद्धि और जादू की वस्तुएं उनकी मदद करती। हाथी का बच्चा भी राजकुमारी का हर कदम पर साथ देता, उनका सामान ढोता और मुश्किलों में उनकी रक्षा कर। आखिरकार राजकुमारी सूर्य उदय पर्वत पर पहुंच गई। पर्वत ज्वालामुखी के मुंह जैसा लाल था और सूरज की किरणें उस पर पड़कर इतनी तेज हो जाती थी कि आम इंसान देख नहीं पाता था। राजकुमारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आंखों को ढकने के लिए जादुई कवच का इस्तेमाल किया और ज्वालामुखी के करीब पहुंचने के लिए अपने हाथी मित्र की मदद ली। ज्वालामुखी के निकट पहुंचते ही जमीन गर्म होने लगी। अचानक एक विशाल अग्नि पक्षी ज्वालामुखी से निकला। उसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें अग्नि की लपटों जैसी थी। राजकुमारी घबरा गई, लेकिन उन्होंने सूर्य पक्षी को नमस्कार किया और अपनी मुसीबत बताई। सूर्य पक्षी ने राजकुमारी की कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी शक्ति और हिम्मत देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सूर्य पक्षी राजकुमारी को अपने पंखों पर बिठाकर जादूगर के महल तक ले गया। जादूगर ने उन्हें देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सूर्य पक्षी पर जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य पक्षी की चमक इतनी तेज थी कि जादू उस पर कोई असर नहीं कर पाया। राजकुमारी ने तलवार निकालकर जादूगर से लड़ाई शुरू कर दी। जादूगर की काली तलवार राजकुमारी की तलवार से टकराई, इसकी तेज आवाज गूंजी। लड़ाई लंबी चली। राजकुमारी जादूगर की काली जादुई शक्तियों से बचने के लिए अपने जादुई कवच का इस्तेमाल करती रही। हाथी का बच्चा भी राजकुमारी की रक्षा करने के लिए जादूगर पर गरजता हुआ झपट्टा मारता रहा, लेकिन जादूगर भी कमजोर नहीं था। उसने एक जादुई जाल फेंका जो सूर्य पक्षी को जकड़ने लगा। राजकुमारी ने सूर्य पक्षी को बचाने के लिए तलवार से जाल को काटा। उसी समय जादूगर ने राजकुमारी पर हमला करने के लिए एक जहरीला सांप छोड़ा। हाथी के बच्चे ने तुरंत ही सांप को अपनी सूंड से लपेट दूर फेंक दिया। यह देखकर सूर्य पक्षी क्रोधित हो गया। उसने अपने चमकदार पंख फड़फड़ाए। इससे इतनी तेज रोशनी फैली कि जादूगर की आंखें चौंधिया गई। उसी मौका का फायदा उठाते हुए राजकुमारी ने जादूगर की तलवार को अपनी तलवार से तोड़ दिया। जादूगर हथियारहीन होकर घबरा गया। राजकुमारी ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जादूगर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने मुकुट से काला हीरा निकाला और उसे तोड़ने की कोशिश की। अगर वो हीरा टूट जाता तो जादू टूटने के साथ ही महल नष्ट हो जाता। सूर्य पक्षी ने तेजी से जादूगर के पास जाकर उसके हाथ से हीरा छीन लिया। फिर उसने हीरे को सूरज की रोशनी में चमकाया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। उसी पल जादू टूट गया। महल में रोशनी वापस आ गई। राजा को बंधन से मुक्त कर लिया। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और वो एक साधारण इंसान बन गया। राजा ने उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। सूर्य पक्षी ने राजकुमारी और राजा को नमन किया और सूर्योदय पर्वत की ओर उड़ गया। राजकुमारी ने अपने हाथी के बच्चे के साथ महल में वापसी की।
जहाँ उन्हें पूरे राज्य के लोगों ने बहादुर योद्धा के रूप में सम्मानित। इस कहानी से पता चलता है कि हिम्मत, बुद्धि और मित्रता किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। राजकुमारी की कहानी सदियों से लोगों को यह याद दिलाती रही कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा जीतता है।